हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई मतलब अग्निवीर का जो वैकेंसी आ रखा है। इसके ऊपर कल मैंने वीडियो बनाया था, नोटिफिकेशन गया ही नहीं, तो बहुत सारे लोगों तक वीडियो पहुंच नहीं पाया था। डिटेल बनाया था मैंने, डिटेल नोटिफिकेशन के ऊपर। उसमें से नॉर्मलाइजेशन का पार्ट एक्चुअली हमने देखा ही नहीं था इस चीज़ को, बाद में ध्यान दिया पूरा नोटिफिकेशन जब बाद में पढ़ा। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन नाम की भी कोई चिड़िया है यहाँ पे। तो आपको नॉर्मलाइजेशन के अंदर क्या क्या होगा, बहुत सारे डाउट्स हैं कि इसके फायदे होंगे नुकसान होंगे। तो ऑब्वियसली इसके शिफ्ट बढ़ रहे हैं, 5-7 दिन तक एग्जाम चलते हैं, एक दिन में 3-3 शिफ्ट चलता है, तो अराउंड 20-21 शिफ्ट बन जाता है इसका। ठीक है, तो इसके अंदर जो दिया है ना, यहाँ पे पढ़ो। उतना अच्छा तो क्लियर दिख नहीं रहा होगा, फिर भी मैं पढ़ के बता देता हूँ। कह रहा है मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन स्टार फेज 1 टेस्टिंग विल बी नॉर्मलाइज्ड बाय यूजिंग द फॉर्मूला एज पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट अग्निपथ वायु.cdac.in। देखो, पहली बात तो ये कह रहा है कि अभी जो होगा ना वो मार्क्स जो बनेगा वो फार्मूला पे चलेगा। किस फार्मूला पे चलेगा? तो नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला होगा इनके वेबसाइट पे दे रखा गया है। अभी एक्चुअली ये जो नोटिफिकेशन है वेबसाइट पे आया नहीं है, तो फार्मूला भी अभी शो कर नहीं रहा वेबसाइट पे। मैंने ट्राई किया खोजने का, मेरे को मिला नहीं। बट इनका जो फार्मूला होगा, सुनो ध्यान से मैं बता रहा हूँ। एफकैट भी चला, मतलब एफकैट का भी एग्जाम लेता है सीडेक। सीडेक के द्वारा पूरा कंडक्ट कराया जाता है, जो कि एफकैट भी क्या है, एयरफोर्स का ही है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ठीक है, तो एफकैट का भी नॉर्मलाइजेशन था, पहले से ही था, जब से ऑनलाइन हुआ है। तो एफकैट का जो फार्मूला है, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। अगर मैं कोई संस्था को चला रहा हूँ, 3 चीज़ों को चला रहा हूँ, तो ठीक है, मेरी जो प्राइवेसी टर्म्स कंडीशन का जो रूल होगा, तीनों के ऊपर मैं सेम अप्लाई करूंगा। वही यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला लगा हुआ है, ऑब्वियसली एफकैट वाला ही होने वाला, जब आएगा तो देख लेना। और एफकैट का जो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है वो चीज़ क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ। और क्या ये एसएससी से अलग है, क्या इसका बहुत ज़्यादा गलत इंपैक्ट पड़ेगा? कुछ लोग यहाँ पे ये भी हल्ला करेंगे कि कुछ लोगों का नंबर कट जाएगा, इससे लॉस है। मैं पहले बताऊँ, यहाँ पे नंबर किसी का कटेगा नहीं। बहुत ही रेयर कंडीशन में नंबर कटने की चांसेस है, बट इससे बिल्कुल भी मत डरो। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है या तो आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे या फिर नहीं होंगे, एज इट इज़ वहाँ पे रह जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है कि मार्क्स कट जाएंगे। अभी तक तो एफकैट के एग्जाम में मैंने भी दिया था, मेरा भी क्लियर हुआ, तो मैंने देखा नहीं कि मेरे मार्क्स कटे। हाँ, मेरे मार्क्स बढ़े हैं अराउंड 1 पॉइंट कुछ समथिंग। ठीक है, ज़्यादा नहीं बढ़ा, मतलब 1 पॉइंट से भी लेस बढ़ा है, बट बढ़ा ही है। चलो ठीक है, उसका प्रॉफिट ही हुआ, बेनिफिट ही हुआ, लॉस नहीं हुआ अपने को। तो नॉर्मलाइजेशन कुल मिला के जिसकी डिमांड थी पहले भी, ठीक है, और उस डिमांड को जो माना गया, फिर मांगा गया, तो उस टाइम एयरफोर्स ने सुना नहीं। हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन जब कराया था, और बाद में अपने आप नींद खुली तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस लेके आ गया। और देखो, इस बार बहुत सारी चेंजेस हो गई है, नॉर्मलाइजेशन के ऊपर आएंगे फिर से। बट उससे पहले एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि फिजिकल की भी बहुत सारी चेंजेस हुई है। कल की वीडियो मैंने बताया था, मेल्स के लिए जहाँ पे 6.5 मिनट दी जाती थी, उनको अभी क्या मिल रहा है ना, 7 मिनट मिल रहा है। इसका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा। कट ऑफ इसकी थोड़ी सी हाई जाएगी। अब रीजन देखो, ऑब्वियसली वहाँ पे एयरफोर्स वालों को इस बार से अग्निवीर वैकेंसी से पता चल गया है कि यहाँ पे जो चाहिए उनको मिल नहीं पा रहा, जितनी वैकेंसी है उतने स्टूडेंट मिल नहीं पा रहे, क्योंकि 6.5 वाले में बहुत सारे ऐसे बच्चे छट जा रहे हैं ना जिनके स्कोर ज़्यादा हैं। और मैं बताऊँ कि बहुत सारे लोग नॉर्मलाइजेशन ना होने की वजह से बेनिफिट ले रहे हैं। शुरू में जिसका शिफ्ट हो रहा है, क्वेश्चंस इजी आ रहे हैं, और लास्ट में अच्छे बच्चों डिफिकल्ट आने की वजह से उनका कम स्कोर हो जा रहा है, थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट की वजह से। तो यहाँ पे फिर अच्छा स्कोर, देखो ऐसे बच्चे जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, या तो वो फिजिकल में छट जा रहे हैं, या फिर जो बच्चे एक्चुअल में टैलेंटेड है वो सिर्फ टफ होने की वजह से उतना अटेम्प्ट कर नहीं पा रहे कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कुल मिला के देखो, जो चाहिए उनको वो मिल नहीं पा रहा है, टाइम कम हो गया, बच्चे फिजिकल नहीं क्लियर कर पाए। ऑब्वियसली जो बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे हैं उनका फिजिकल रेगुलर बेसिस पे वो तैयारी नहीं करते, फिजिकल का तो तैयारी नहीं कर पाएंगे, तो ऑब्वियसली फिजिकल विद इन अ मंथ नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उन्होंने टाइम बढ़ा दिया, मेल के लिए 7 मिनट और फीमेल के लिए 8 मिनट, तो काफ़ी बढ़िया टाइम है ये 1600 मीटर के लिए। अब इससे भी ज़्यादा कम टाइम देना मतलब कि बोलेंगे तब ठीक है, पैदल चल के आ जाओ, क्या दिक्कत है, फिजिकल लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ये तो बढ़िया चीज़ है, 7 मिनट दिया गया, गर्ल्स को 8 मिनट दिया गया, सब कोई निकाल देगा। जो तैयारी करेगा फिजिकल अच्छा से निकालेगा। अब कंपटीशन बढ़ने वाला है फेज़ 2 के अंदर। आपका फेज 2 क्लियर भी कर लिए तो फिर मेरिट में भी आपका कंपटीशन रहेगा, और एक कंपटीशन बढ़ाने के लिए आ गया आपका नॉर्मलाइजेशन। बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, नॉर्मलाइजेशन? हाँ, एक्चुअली बात यहाँ पे है ना कि कंपटीशन अब बढ़ेगा। ठीक है, कंपटीशन कैसे बढ़ेगा, स्टूडेंट बढ़े चाहे नहीं बढ़े। अब एक्चुअली एयरफोर्स के अंदर पता चलेगा कि कौन कितना पानी में है। बहुत मजा मार रहे थे ना, कम नंबर वाले भी फिजिकल निकाल लेते थे मेडिकल फिट होके, और जिनका बढ़िया बढ़िया नंबर होता था 0 पॉइंट समथिंग या फिर पॉइंट समथिंग की वजह से आउट हो जाते थे। ठीक है, या तो वो फिजिकल में आउट हो रहे हैं या फिर मेरिट लिस्ट में आउट हो रहे हैं। तो अब एक्चुअली पता चलेगा कंपटीशन है क्या और कौन कितना पानी में है, ये चीज़ पता चलेगा। अब नॉर्मलाइजेशन के ऊपर आ जाओ, नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है मैं इसका फार्मूला दिखाता हूँ जो एफकैट में है। और एफकैट के साथ साथ देखो, एफकैट का फार्मूला मैं दिखाऊंगा, जो चीज़ है वही एसएससी का फार्मूला है, वही
ऑलमोस्ट रेलवे का ही है, बट एसएससी का और एफकैट का पूरा नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या मैं आपको डिटेल में यहाँ पे जाके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और इसकी कोई भी आपको मतलब कह लो यहाँ पे ना डिसएडवांटेजेस नहीं है, ऑब्वियसली 100% कह लो एडवांटेजेस ही है। किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, डरने वाली बात नहीं है। और हाँ, जो लोग बिना एग्जाम क्रैक किए सभी बताते हैं यूट्यूब पे, उनको फिर प्रॉब्लम है, उनकी बातों को इग्नोर करना। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे किसी को कोई लॉस नहीं होने वाला, नॉर्मलाइजेशन का सबको फायदा मिलेगा। चलो चलते हैं फॉर्मूला के ऊपर। तो ये जो आपको पीडीएफ दे रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये आपका एफकैट क्या है, ठीक है। देखो यहाँ पे दिख भी रहा होगा एफकैट क्या है ये, ठीक है। एफकैट क्या है, और ऑब्वियसली एफकैट भी कंडक्ट कराता है, सीडैक वाली कराते हैं। कुछ नए बच्चे होंगे, गर्ल्स होंगे जिनको पता ही नहीं कि सीडैक क्या होता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, सीडैक के बारे में मत जानो, बस इतना समझ लो एक ऐसी संस्था जो कि एग्जाम कंडक्ट करा रही है एयरफोर्स को, पूरा एयरफोर्स के एग्जाम का पूरा प्रोसेस कंट्रोल कर रही है एक तरीके से, ठीक है। साइट मेंटेन करती है, इवन एयरफोर्स के साथ साथ नेवी का भी पूरा वेबसाइट मेंटेन करने वाला सीडैक का काम है। एग्जाम कंडक्ट कराना जब ऑनलाइन होता था तब उनका काम होता था, लेकिन अभी जो है नेवी ऑफलाइन हो रही है। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है, आपको जब सीडैक जैसे बोलते हैं ना अग्निपथ वायु, अग्निवीर वायु की जो है वेबसाइट जब आएगी नोटिफिकेशन, तो अभी वेबसाइट पे आई नहीं है, पहले से लीक हो गया, लेकिन जब भी आएगा 2-4-5 दिन के अंदर आपको सेम फार्मूला दिखेगा। मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ, बिकॉज ये एफकैट का है फार्मूला। अब ये फार्मूला आप बोलोगे सर क्या लिखा हुआ है इसमें, फारसी लिखा हुआ है, किस भाषा में लिखा हुआ है, इसमें एम करके लिख दिया गया, क्या समझे इसका मतलब? इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा लॉजिक है। एम बोले तो मार्क्स, ठीक है। अब यहाँ पे समझो MIJ यहाँ पे जो रखा है वो क्या होगा, नॉर्मलाइज मार्क्स ऑफ जेथ कैंडिडेट इन द आइथ, मतलब जो आइथ शिफ्ट में बैठा होगा, ठीक है। तो इस नॉर्मलाइजेशन के फार्मूला को डेप्थ में समझना आपके बस की बात शायद बहुत लोगों को नहीं है। अगर मैं समझा भी दूं तो उनके ऊपर से पार हो जाएगा, और उतना डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे नहीं। और मैं बता दूं ना, अच्छे लोग इस फार्मूला को उतना डेप्थ में जाके समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। इवन मैं भी उतना क्लियर है नहीं, ठीक है। मैं पहले बताऊं, इवन जब एसएससी का फार्मूला जब शुभम जैन जब क्लियर कर रहे थे, आपने नाम सुना होगा उनका, आर्मी रिवोल्यूशन वाले, इवन वो भी अटक रहे थे कि एसएससी कहना क्या चाहता है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है बिल्कुल भी फेयर तरीके से यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा, कुछ भी आपको लॉस नहीं होगा। ये तो रहा, मैं इसके ऊपर फिर से आऊँगा। पहले ये एफकैट क्या मैंने दिखा दिया, अभी पहले आपको एसएससी का फार्मूला दिखा दूँ। आप बिल्कुल भी वीडियो को रोक के देख लेना इसके फार्मूले को, मैं आपको एसएससी का नॉर्मलाइजेशन फार्मूला दिखा देता हूँ। तो देखो एसएससी का जो है, देखा पीडीएफ यहाँ पे उनके साइट से मैंने लोड किया। देखो फार्मूला जो है पूरा का पूरा उनका नॉर्मलाइजेशन का, और ये बिल्कुल फेयर तरीका है, इसलिए सारे एग्जाम इसको फॉलो कर रहे हैं। एसएससी लेके आया था नॉर्मलाइजेशन का, ऑब्वियसली। अभी मुझे नहीं लगता कि एसएससी से बड़ा कोई संस्था फिलहाल है जो कि इतने हाई लेवल पे, टॉप लेवल पे एग्जाम कंडक्ट कराता है। मैक्सिमम एग्जाम एसएससी अभी करा रहा है ना, तो सीडैक के पास उतना ना तो मतलब उतना ना तो व्यवस्था है और ना ही कैंडिडेट्स हैं सीडैक के पास, ऑब्वियसली इसमें कोई डाउट नहीं है। हर साल में सबसे ज़्यादा एग्जाम कंडक्ट करा रहा है फिलहाल एसएससी ही करा रहा है, और क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी, और एसएससी का फार्मूला बिल्कुल भी फेयर है और बहुत बढ़िया तरीका से, और बहुत बड़े बड़े लेवल के जॉब पे वो लोग ले जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टैटिकल जो है उनके, बाकी ASO वगैरह चीज़ें बहुत बड़े बड़े लेवल तक की भर्ती करा रही है एसएससी, और इनका जो फार्मूला है बहुत ही बेस्ट लेवल का। अब यहाँ पे मैं बताऊँ यहाँ पे क्या होगा, सुनो। अब नॉर्मलाइजेशन कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही हो क्या है, अब थोड़ा सा हम लोग डेप्थ में जाते हैं। अब मैं आपको ना आपके भाषा में समझाता हूँ नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला को साइड हटाओ, बस इतना समझ जाओ कि जिस तरीके से एसएससी नॉर्मलाइजेशन कराता है वो नॉर्मलाइजेशन होगा आपके साथ भी, और बहुत ही बेनिफिशियल है। अब नॉर्मलाइजेशन जो चिड़िया है वो ये है कि मान लो 7 दिन एग्जाम चल रहा है, एक दिन में 3 शिफ्ट चल रहे हैं, टोटल 21 शिफ्ट हो गया। अब 21 शिफ्ट में होगा ऐसा ना कि मान लो पहला शिफ्ट का पेपर ईजी हो गया, आपने उसका उस शिफ्ट में आपका पेपर नहीं हुआ। फिर जो दूसरा शिफ्ट हो गया, मान लेते क्वेश्चन उसके डिफिकल्ट हो गए, तो ऑब्वियसली फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे तो मजा मार लेते थे, हमारा इजी क्वेश्चन है, ढिंडोरा पीटते थे, हमने एग्जाम क्रैक कर लिया, अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए। बल्कि सेकंड शिफ्ट वाला हो सकता था कि उससे बढ़िया स्टूडेंट था, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ, वो प्रेशराइज होकर टाइम मेंटेन नहीं कर पाया, कम क्वेश्चन बना, फिर तो वहाँ पे उसको लॉस हो गया वहाँ पे। अब वही नहीं होगा लॉस, मान लो 50 शिफ्ट में भी करा लो, उससे मतलब नहीं है। 50 शिफ्ट में भी कराया गया, शिफ्ट की डिफिकल्टी देखी जाएगी, कौन सा सीट डिफिकल्ट था शिफ्ट। मान लो 4 दिन शिफ्ट होता है एग्जाम, 1 2 3 4। अब देखा जाए इसमें से 3 और 4, तीसरा और चौथा डेज का डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है। तो यहाँ पे कुल मिला के देखा जाए ना कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ओवरऑल देखा जाएगा, टॉप जो बच्चे होंगे, एक तरीके से फार्मूला के अकॉर्डिंग मैं बात करा दो, दिखा देता हूँ। देखो एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1% उनके देखा जाएगा क्या है, ठीक है। और उसके बेस पे टॉप एवरेज 0.1% जो टॉप बच्चे होते हैं ना, उसके मार्क्स के बेस पे नॉर्मलाइजेशन होता है यहाँ पे। अब जिसका शिफ्ट बहुत ही डिफिकल्ट था, उनके मार्क्स ऑब्वियसली इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, चांसेस क्या ऑलमोस्ट होते ही हैं। अब जिसका शिफ्ट मतलब बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है,
तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके बहुत ज़्यादा मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा नहीं है। ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही होता है ना कि सबको नॉर्मलाइज करके बराबर कर देना, एक जगह पे बराबर कर देना। लाइक एक मान लो ग्राफ में बना रहा हूँ, देखो एक ग्राफ बना रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग बड़ा है कुछ लोग छोटा है। अब नॉर्मलाइजेशन का तीर आएगा, सबको काट के ना बराबर कर देगा, एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर देगा। ना तो यहाँ पे किसी को एडवांटेज है ना तो डिसएडवांटेज है, यहाँ पे कुल मिला के देखा जाए तो सबको बराबर कर दिया गया है, किसी को लॉस नहीं होने देंगे और बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं कि आप पढ़ने में एकदम डब्बू हो और आपको हम नंबर दे देंगे 50 नंबर, ऐसा नहीं होगा। आपने क्वेश्चन सॉल्व कर रखे होंगे तभी आपका मार्क्स बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं किया फिर भी आपको नंबर मिल जाए, ऐसा थोड़ी होगा। आपके अटेम्प्ट्स काउंट किए जाएंगे, बहुत सारी चीजें यहाँ पे फैक्टर करती हैं, ठीक है। द सम ऑफ द मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, आपने टोटल कितना बनाया कितना छोड़ा, आपकी शिफ्ट की डिफिकल्टीज क्या है, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। अब यहाँ पे एक बात होता है नेगेटिव मार्किंग के बारे में, सर क्या बहुत ज्यादा नेगेटिव कर देंगे तो क्या हमारा बहुत ज्यादा मार्क्स जो है नॉर्मलाइज नहीं होगा? तो इस चीज के बारे में कहीं भी इस फॉर्मूले के बारे में देखो लिखा नहीं गया है कि अगर आपने बहुत ज्यादा नेगेटिव मार्किंग कर दिया तो आपका मार्क्स कम हो जाएगा। नहीं, नेगेटिव मार्किंग किया तो आपका जो नेगेटिव का एक्चुअल जो है 0.25 उसी के बेस पे कटेगा, उसका नेगेटिव मतलब नॉर्मलाइजेशन पे कोई यहाँ पे लिखा नहीं गया कि ऐसा कुछ करेंगे हम लोग। तो कुल मिला के आपके भाषा में फिर से मैं कह दूं फॉर्मूला यही रहेगा, और नॉर्मलाइजेशन जो एक्चुअली जरूरत था एयरफोर्स के अंदर वो आपको मिल गया। अब इसका आप इंजॉय करो और शिफ्ट की टेंशन करना छोड़ दो कि बहुत रोते थे ना कि फर्स्ट शिफ्ट वाले मजा मार रहे हैं। अब आपकी शिफ्ट को कितना भी डिफिकल्ट करते, जितना शिफ्ट डिफिकल्ट होगा उतना नंबर बढ़ेगा, इतना समझ लो, जितना शिफ्ट डिफिकल्ट होगा उतना नंबर बढ़ेगा, इस चीज का तो श्योर रहो, ठीक है। और अगर पेपर 50 नंबर का है ना तो ऑब्वियसली 51 और 52 मार्क्स भी आ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ध्यान से रहना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर 50 नंबर का टोटल पेपर है ना तो 51 और 52 भी मार्क्स आ सकते हैं। नॉर्मलाइज करके मार्क्स इंक्रीज कराए जाते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगर किसी के पेपर में फिर 50 नंबर के पेपर में किसी का 55 नंबर आ जाता है तो ये मत सोचना वहां पे कोई चीटिंग हुई है, ऐसा नहीं होता है। वो नॉर्मलाइज करके मार्क्स बढ़ता है वो परसेंटेज बेस पे। जैसे एसएससी सीजीएल में हुआ था, 200 में से किसी का 202 आया था, कह रहे थे सर गड़बड़ हुआ है, हैकिंग हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, समझने का फेर है। ज़्यादा टैलेंटेड हो तो इसको डेप्थ में जाके पढ़ो, ठीक है। तो ये चीज़ से डरो मत। और ऐसा खैर एयरफोर्स के अंदर दिखने वाला है नहीं कि 50 में से 52 आएगा, क्योंकि ऐसे बहुत कम रेयर बच्चे होते हैं जो 50 में से 50 सही करे या फिर नहीं के बराबर होते हैं, ठीक है। चलो फिर भी जो फाइनल एक लाइन था मैंने बता दिया कि नॉर्मलाइजेशन होगा, जिसका फायदा सबको होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक और शेयर करो। और एयरफोर्स की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत जल्द आएगी, पेड कोर्सेज भी आएंगी और फ्री दबा के कोर्सेज भी आएंगी बहुत जल्द। अपने एप्लीकेशन बन रहा है, 3 से 4 दिन 5 दिन लगेगा, एप्लीकेशन बन जाएगा। रेडी रहना, डाउनलोड करना। वहां पे हम लोग पेड से ज्यादा फ्री कोर्स देंगे एप्लीकेशन पे, इसकी मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। पेड से ज्यादा फ्री कोर्सेज देंगे, फिर भी आपका कम पड़ जाए तब पेड की तरफ जाना। हम लोग पैसा कमाने के लिए एप्लीकेशन नहीं बनाएंगे, एप्लीकेशन बनाएंगे आपकी पूरी मदद करने के लिए, ठीक है। बस एप्लीकेशन को रन कराने के लिए जो थोड़े बहुत पैसे की काम होगी उसके लिए हम लोग पेड चीजें लॉन्च करेंगे। आपको नहीं भी मन है तो मत बाई करना, इतना हो सकता है कि आप फ्री वाले कोर्स से सिलेक्शन ले लो, बट फिर भी आपके पास टाइम बचेगा, क्वेश्चन की जरूरत होगी तो उस कंडीशन में हमारा पेड कोर्स खरीद सकते हो, ठीक है। बहुत जल्द आएगा, 3 से 4 दिन वेट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। फिलहाल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।